केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी लगातार सुर्खियों में है। लोकसभा में उनका पहला भाषण हो या फिर फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर उनकी बैग पॉलिटिक्स हो, प्रियंका ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। आइए सबसे पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सोमवार की है जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची। दूसरी तस्वीर आज की है जब वो बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हैंडबैग लेकर संसद पहुंची। फिलिस्तीन और बांग्लादेश ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर नजर नहीं आता है। फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर प्रियंका बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण का बोझ उठाए प्रियंका को बांग्लादेश नहीं दिखता। इससे पहले प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के राजदूत से भी मुलाकात की थी। आइए आपको सुनाते हैं प्रियंका की फिलिस्तीन वाली पॉलिटिक्स पर सीएम योगी ने क्या बयान दिया है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी की फिलिस्तीन के मुद्दे पर तारीफ कर दी, जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। वो प्रियंका वाड्रा के बैग का भी समर्थन कर रहे हैं जिस पे फिलिस्तीन लिखा हुआ है। तो ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला मामला है, ये दर्शाता है कि प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस पार्टी उस इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा हो गई है। आज पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, कल और भी देश इसको समर्थन करेंगे। परंतु ये कांग्रेस के नेताओं को, जो बाकी लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस आज क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर प्रियंका गांधी को घेर रही है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका आज बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई समुदाय के समर्थन में बैग लेकर संसद पहुंची। कांग्रेस सांसदों ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार जवाब दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। इससे पहले कल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बयान दिया था कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। तो फिलिस्तीन और बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय राजनीति की लाइन क्लियर कर दी है। एक तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे के जरिए मुस्लिम समुदाय को साधने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रही हैं कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की भी चिंता है। सवाल यह है कि क्या प्रियंका फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे से देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को साधने की कोशिश कर रही हैं? प्रियंका की नई पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी, आकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, सुभाषिनी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और अजय शुक्ला थोड़ी देर में होंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आपसे भी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं, दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुभाषिनी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। फिलिस्तीन का मुद्दा पहले हुआ था और बांग्लादेश का जो मैटर है वो अभी चल रहा है, तो क्या प्रियंका जी को पहले बांग्लादेश की बात करनी चाहिए थी, उसके बाद फिलिस्तीन की बात करनी चाहिए थी, या फिर ऐसा हुआ कि फिलिस्तीन की बात करके उनको लगा कि कहीं कुछ डेंट ना हो जाए तो फिर बांग्लादेश का बैग भी ले चलना चाहिए?
सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी मैं आपकी बात भी सुन रही थी और आज मैं देख रही हूँ पूरा दिन टेलीविजन पे जिस तरीके से इस मुद्दे पर बहस की जा रही है, मुझे ये नहीं समझ आता कि कारण क्या है। ये किसी की इंडिपेंडेंट चॉइस है कि वो क्या पहने, ओढ़े, क्या कैरी करे, नहीं करे, पहली बात तो। और अगर प्रियंका जी एक संदेश देना भी चाह रही है तो उसमें बुराई क्या है? चाहे वो फिलिस्तीन के लिए हो, चाहे वो बांग्लादेश के लिए हो, चाहे वो अपने देश में भारत में मणिपुर के लिए। हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जाति विशेष, हर एक व्यक्ति यहाँ जरूरी है। यहाँ पर बात किसी एक धर्म की नहीं हो रही है, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है। जिस तरीके से फलस्तीन में नरसंहार किया गया, जिस तरीके से आज बांग्लादेश के हिंदू खतरे में है, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, हाथरस में बेटियों के रेप हो रहे हैं, हर मुद्दे पर कांग्रेस खड़ी हुई है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो बीजेपी है उसको इंटरेस्ट सिर्फ फलस्तीन में, क्योंकि इससे ऊपर उठ के वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है, अगर ऐसा इंटरेस्ट है तो आप लोगों को इंसानियत में बिलीव रखना चाहिए। जो लोग ये आज मुद्दा उठा के चल रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी अगर एक संदेश देना भी चाह रही है तो एक संतुलन बना के दे रही है। वो हिंदुओं की भी बात कर रही है, सिखों की भी बात कर रही है, मुसलमानों की, ईसाइयों की। क्यों आज हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री है जो बीजेपी पार्टी के हैं, आप लोग हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की बात करते हैं। क्यों आज बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्यों हमारा देश शांत है? जी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जी उनका सुभाषिनी, संरक्षण मेरा करना? मेरा मेरा सवाल बस यही था कि क्या बांग्लादेश वाला बैग डैमेज कंट्रोल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल आप कुछ और देखेंगे, उससे एक दिन पहले अडानी जी का था, वो मुद्दा क्यों नहीं था? ये नीतिगत स्ट्रैटेजीज होती हैं हमारे पार्टी की। हमारी नेता अगर एक जी संदेश देने जो ठीक महिला है। है वो। मुकेश त्यागी जी, भाई इंसानियत की बात हो रही है, आप इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, बैग में भी हिंदू मुसलमान ढूंढेंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी अभी वायनाड से उपचुनाव जीत के आई हैं और मैं समझता हूं कि उनको जो है एक प्रकार की आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के आई हैं। बहुत दिनों तक वो एक प्रकार से वनवास में थी। लखनऊ में गई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहां पर हारी चुनाव। अब उनको एक नया वरदान प्राप्त हुआ है वायनाड में। उन्होंने अपने भाई से बहुत ज्यादा आगे वोट के अंतर से वो जीत के आई जबकि उपचुनाव था और राहुल गांधी जी ने वहां से छोड़ दिया था। तो एक प्रकार की आपस में भाई बहन में मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। और वो अब अपने उससे इस प्रकार के मैं समझता हूँ कि बहुत ही संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रसित हैं कि वो बैग को लेकर के एक अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रही हैं। ओवैसी में ने भी कहा था जय फलस्तीन। अगर आप इनके वक्तव्य तुरंत सारे उठा के देख लीजिए तो इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ एक यूनिटी बन गई है देश के अंदर। जैसे महबूबा मुफ्ती ने जब हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह की डेथ हुई थी तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को निलंबित कर दिया था कि हम इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे। जैसे जिस प्रकार से चाइना में बारिश होती है, यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है छाता निकाल लेते हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा ये जो क्लैन है, जो जॉर्ज सोरोस, सैम पिट्रोडा और मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने सैफरन टेरर, जिन्होंने अपने देश की तो बेइज्जती करी अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाकर के कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना से का जी तारीफ नहीं करी, नहीं नहीं, वो खैर यूएस और मैटर यूरोप। बहुत तो डिविएट नहीं हो जाएगा। अब बहुत चीजें मैं ये इंक्लूड कह कर रहा रहे हूं, हैं। मैं इनका अगर कह रहा हूं आपको कि इतनी आपत्ति, आप फिलिस्तीन का दूतावास बंद कर दीजिए। नहीं, हम क्यों हम फिलिस्तीन का दूतावास क्यों मत करें? लेकिन ये प्रियंका गांधी ये बचकाना इस प्रकार के प्रोटेस्ट कर तो रही हैं। फिलिस्तीन का और बैग लेकर भी कोई आप नहीं घूम सकता। आप फिलिस्तीन का दूतावास बंद नहीं कर सकते। कोई लीडर फिलिस्तीन का बैग लेके घूम जाए तो दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तो कल आए अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। कोई बैग लिख के लाएगा, कोई टोपी लिख के लाएगा, कोई बैट पे लिख के लाएगा, कोई क्रिकेट होगा वहां बैट पे लिखेंगे जय फिलिस्तीन। ओवैसी तो वैसी मास्टर इन चीजों के, वो तो पता नहीं अपनी कमीज पे भी लिख लेंगे, अपने मुंह पे भी लिख लेंगे, पेंट कर लेंगे कि भैया जय फिलिस्तीन, जय बांग्लादेश। तो इस प्रकार की बातें करने से मैं समझता हूँ आप ठोस बातें करिए, क्या कूटनीति है देश के अंदर उसके ऊपर आप आलोचना करिए कि हमने सही किया है, नहीं किया है। ये बैग लेकर के एक बचकाना टाइप का, कार्टून टाइप का आप लेकर ठीक के है, घूम मैं रही अजय हैं। शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। चूंकि समय सीमित है, सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ले लो, फिर रिपीट जवाब लेने के लिए आऊंगा। अजय शुक्ला जी, क्या ये हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स नहीं है? अजय शुक्ला जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये मानवता की पॉलिटिक्स है और मुझे लगता है कि मानवता की हत्या हुई है। छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है,
निर्दोष महिलाओं को मारा जाता है, निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, तो बिल्कुल उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो इजराइल में भी यदि मारा जाता है कोई बच्चा और कोई महिला और वो, तो उसका भी विरोध होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो, तो इसलिए, और चाहे हिंदुस्तान हो, शुक्ला जी, भारत के अंदर जी, भी ठीक बात, यदि आपकी बात से मैं भारत सहमत के भी हूं। अंदर भी यदि जी, संभल में निर्दोष मारे गए हाँ। तो उसका विरोध होना चाहिए। जी, तो मेरा मानना है कहीं पर भी निर्दोष मारे गए तो उसका विरोध होना संभल चाहिए। में 78 में भी मानवता निर्दोष की मारे गए थे। राजनीति। मैं ये कह रहा हूं अल्फाबेटिकली और टाइमलाइन वाइज भी देखेंगे तो पहले बांग्लादेश आएगा, फिर पैलेस्टाइन आएगा। तो बांग्लादेश का तो मुद्दा ही कांग्रेस ने उठाया फर्स्ट डे। याद करिए कि जब जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके, जबकि प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन विदेश मंत्री के साथ में सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। हाँ। और याद करिए उसमें राहुल गांधी ने 4 बातें कही थी बहुत इंपॉर्टेंट। वो 4 बातें विपक्ष की तरफ से कही थी कि आप कड़ा एक्शन लीजिए, आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसके लिए कीजिए, और इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। तो यह बात कही थी। क्यों नहीं आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा? आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बांग्लादेश पे नहीं कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने संसद में कहा और संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया है। ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है संसद परिसर में। जी क्या केंद्र सरकार का जो रहा है रवैया बांग्लादेश को लेकर निराशाजनक रहा कुछ ही? और दूसरा सवाल ये कि बांग्लादेश वाला बैग जो प्रियंका गांधी जी लेकर घूम रही थी, क्या वो फिलिस्तीन वाले बैग का डैमेज कंट्रोल है? अकु जी, अकु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, और माइक चेक कीजिएगा। हाँ सॉरी, जहां तक फलस्तीन वाले बैग का मामला है, तो फलस्तीन वाला बैग मुझे लगता है समीकरण के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ा गया। पहले उन्हें बांग्लादेश की बात की जानी चाहिए, और फलस्तीन अभी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही खबरों में ना चीजें। बांग्लादेश पे अगर आप पहले एक मुश्त होके करते तो आपका राजनीतिक लाभ भी ज्यादा होता, जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, और बाकी और आप सही दिशा में जा भी सकते थे। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, और बांग्लादेश के लिए जो लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं, बांग्लादेश में सरकार की तरफ से किए जाने से पहले इस्कॉन तक ने इसको आज से 8 दिन पहले तक उठाने से इनकार कर दिया था। जब उनकी तरफ से शिकायत आई तब फिर वो चीजें आगे बढ़ी। इस बीच में ये जरूर था कि दूतावास से दूतावास बात गई है, और तय बात है कि प्रधानमंत्री के लेवल पे होना होगा। तो हर जगह हर मौके पर प्रधानमंत्री बोले ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपको मान लेना चाहिए। सरकार के स्तरों का मामला, इसमें सरकार के स्तरों का मामला होता है। अजय शुक्ला जी मेरे पुराने मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी हंसी का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सरकार के स्तर का मामला होता है। सरकार एक अपनी एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, और उस डिप्लोमेटिक तरीके में बहुत सारी चीजें की जाती हैं। आपको ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी मामले को एकदम से आप वहां जाकर के बयान देने लगिए। आप ये नहीं कर सकते कि शेख हसीना को लेकर के प्रधानमंत्री भी बयान देने लग जाएंगे। आप एक बहुत संतुलित होकर के, दूसरे देश से संबंधों का मामला होता है, वहां 50 चीजें सोचनी होती हैं। ये कोई एक सांसद का मामला नहीं है। सांसद जो होता है वो 550 लोगों में 543 लोगों में किया जाता है। प्रधानमंत्री अकेला होता है, सांसद कुछ भी हरकत कर ले वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। और डिप्लोमेटिक प्रोसेस होते हैं, पहले वहां पर सेक्रेटरी के लेवल पे और उससे नीचे एम्बेसी टू एम्बेसी लेवल पे बात होती है, फिर सेक्रेटरी के लेवल पे बात होती है। ऑफिशियली अभी बात भी हुई सेक्रेटरी के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे भी जो कंसर्न होते हैं वो किए गए हैं, लेकिन करना उनके लेवल पे ज्यादा है। आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते, जैसे किसी एक ने भारतीय जनता पार्टी के ही एक किसी साथी ने कह दिया था कि 2 राफेल भेज देंगे काम हो जाएगा। तो ये बेवकूफाना बातें जो होती हैं ये नहीं की जा सकती हैं, ना ही इसको समर्थन किया जा सकता है। हाँ, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूर प्रियंका की है कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन फलस्तीन का मामला कहां से एकदम से ले आई हैं वो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। कल ठीक है, इस पर मैं सुभाषिनी का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले
अमितोष पारिक से सवाल ले लेते हैं कि फलस्तीन का मुद्दा आउट ऑफ द ब्लू अचानक से कैसे आया? अमितोष, ये फलस्तीन का मुद्दा विवेक आउट ऑफ ब्लू नहीं आया है। जिस एंटी नेशनल मुद्दे को देश के समक्ष लाने और अपनी आइडियोलॉजी बताने के लिए प्रियंका गांधी ने पॉलिटिकल एंट्री ली और आज वो संसद में बैठ के अपने ही मोशन और एजेंडे पे चल रही है। मैं माफी चाहता हूं कि जब आपके पैनलिस्ट में अजय शुक्ला जी बोल रहे थे, एक बार के लिए मुझे स्क्रीन में देखना पड़ा कि वाकई कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं या वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं। लेकिन वो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन आप देखिए कि बॉम्बिंग को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बता, क्योंकि हमस ने 2023 जो बॉम्बिंग करी थी इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर में, जहां पे 1200 जने मरे थे और कितने 200 से ऊपर हॉस्टेज कर लिए थे, तब प्रियंका गांधी को वो हमस ने दिखा था। हमस को एक टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा हुआ है किन देशों में विवेक? ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, इजराइल ने, जापान ने, न्यूजीलैंड ने, यूके ने, यूएस में हमस हैज बीन कंसीडर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करा जाता है, भारत ने घोषित किया है क्या? नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है क्या? आपको सम्मान से कह रहा हूं, आपको सम्मान से कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है क्या? नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है क्या? गाजा में हमास की यदि बात करते हैं, फिलिस्तीन में आर्थिक मदद और तमाम तरह की मदद भारत सरकार ने सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी ने यूएस ठीक है, एक एक करके शुक्ला जी एक सेकंड, इसी पर आपको ठीक है जी, शुक्ला जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ पूरा हो जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपका। शुक्ला जी एक सेकंड, हो सकता है उस तरह से बात करिए। आप बीएचपी के हैं, राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को कहा था विवेक, नरेंद्र मोदी ने क्या हमास को आतंकी संगठन घोषित किया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मुझे यह जवाब दे दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने हमास को क्या आतंकी संगठन घोषित किया है? एक जवाब, सिर्फ एक जवाब बोल दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, एक एक करके शुक्ला जी, एक एक करके अमितोष पारिक, सुभाषिनी यादव स्क्रीन पे जी। शुक्ला जी एक सेकंड, अमितोष पारिक पूरा कर लीजिए। धन्यवाद। इस राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को कहा था कि हिंदू इज अ बिगर थ्रेट टू द नेशन देन लश्कर ए तैयबा। अगर वो फलस्तीन के बैग नहीं उठाएंगे तो किसके उठाएंगे? जिन्होंने कहा था मंदिर में बलात्कार हो रहे हैं और जनेऊ के ऊपर में अपने शर्टों के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, जो एंटी हिंदू और एंटी सनातन चलता है, अगर वो फलस्तीन के बैग उठाएंगे नहीं विवेक तो किसके उठाएंगे? तीसरी बात, आपके वहां पर अक्टूबर 23 में हमस को टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जाता है, लेकिन हम उन लोगों के साथ खड़े होते जो हमस है, फलस्तीन के साथ खड़े हो जाते हैं, नसरुल्लाह की छाती ठोकते हैं और अपनी सभाएं रोक लेते हैं। अगर वो फलस्तीन का बैग उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे? एक और पॉइंट कहता हूं, बांग्लादेश की विजय दिवस में बड़ी बड़ी बातें करने वाले इतिहास को भूल जाते हैं। तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर सरेंडर के समय पे पाकिस्तान को वापस पहुंचा दिए थे और 56 भारतीय सैनिकों को वापस नहीं लिया गया। अगर वो फलस्तीन के बैग नहीं उठाएंगे विवेक तो कौन उठाएगा? जी, फिलिस्तीन का बैग उठाना अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। सुभाषिनी जी, मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही। शुक्ला जी इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अजीब सी बात हो नहीं सकती है। आप यह हिम्मत नहीं रखते कि हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दें। आप यह हिम्मत नहीं रखते कि बांग्लादेश को एक कड़ा जवाब दे दे। आप नेहरू से, इंदिरा से तुलना करते हैं अपनी। आपकी यह हिम्मत नहीं होती है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और खुद मंदिरों में दारू पी जाती है, यह बात जो इनके दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, वो कहते हैं। परसों की खबर है, पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है अपनी ही चीजों से अलग बात करेंगे और मंदिरों में इस पर आपको सर का टेक चाहूंगा। कोई आश्चर्य नहीं है जी, ठीक है। अयोध्या में भी मंदिरों में रेप हुआ है और वहां पर बच्ची से रेप हुआ है, और कठुआ में भी मंदिर में रेप हुआ है मंदिरों में। तो मंदिरों में रेप की एक घटना नहीं है, बहुत सारी। नहीं, इससे फिलिस्तीन का क्या लेना देना? शुक्ला जी, इससे फिलिस्तीन, जो बात सर इससे फिलिस्तीन का क्या लेना देना? प्रवक्ता ने कही उस पर मैं कह रहा हूं। नहीं, बात मंदिर मस्जिद की नहीं हो रही ना। अक्कू सर कुछ कहना चाह रहे हो? मुकेश त्यागी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप या तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं या उसको अनहोनी, उसकी अनदेखी करना चाहते हैं। अगर आपको अनदेखी करना है तो ठीक है, आप बताइए कि साहब हमास को क्यों नहीं घोषित किया? कांग्रेस ने कहा था कि हमास को घोषित कर दीजिए,
या किसी और ने कहा है उस तरीके से। हमें बहुत सारे काम इसलिए करने पड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें हमारी एक छवि अलग तरीके की बनी रहे। हम एक तरफा एक समर्थन नहीं कर सकते, या विरोध करने की जहां जरूरत होगी वहां किया जाएगा। अभी देखिए अमेरिका का डीप स्टेट के मामले में है, तो डीप स्टेट के मामले में इसको जरा कायदे से सुनिएगा। डीप स्टेट के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय को बुला करके बकायदा भारत ने उनकी जो स्थितियां थी उनको लेकर के गंभीर चिंता जताई है। और चिंता ही नहीं, ये आमतौर पे नहीं होता है कि आप जो है देश को के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के खिलाफ गुप्तचर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस पे भारत ने आपत्ति जताई। जहां भारत को अपना देश के लिए, ये कोई दो सांसदों का या दो पार्टियों के छुड़भैये नेताओं का बयान नहीं होता है कि जिसमें आपको प्रतिक्रिया दी जाए। बहुत सोच समझ के काम किया जाता जी। है, और मुझे लगता है भारत पर्याप्त सोच समझ के काम और कर रहा है। 2003 का वाजपेयी जी का बयान है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। मुकेश त्यागी जी क्या कहेंगे इस बिल्कुल पर? सही है। उसके बाद मैं बाकी अमितोष का रुख करता हूं। मुकेश त्यागी जी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जो है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण, पुष्टिकरण, संतुष्टिकरण, ध्रुवीकरण, ये इनके मंत्र हैं। अब इनके नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। अब ये इनके इन प्रकार किसी प्रकार से अपने आईबॉल्स मेंटेन करके चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी जी ने जब इस्कॉन के चीफ को सेडिशन के ऊपर अरेस्ट किया, क्या उन्होंने एक भी ट्वीट किया उसके बारे में? मतलब इस्कॉन के टेम्पल आप बांग्लादेश को लेकर के आ रही हैं, उसके ऊपर प्रोटेस्ट आप बता रही हैं। आपने क्या प्रोटेस्ट किया, मुझे ये बताइए। आपने एक भी ट्वीट दिखा दीजिए जो बांग्लादेश के खिलाफ किया हो, या आप मुझे बता दीजिए कि आप इसराइल के बारे में इस प्रकार की बातें करना। फवाद खान इनके सपोर्टर बन गए। इमरान खान ने भी कहा था कि राहुल गांधी जी की बातें सुनिए। इनको पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, चाइना से समर्थन मिल रहा है। आप डीप स्टेट की अभी बात करिए। अब आप ये देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में इतनी रैपिडली चेंज हो रही है। अब वहां पे ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है यूएस के अंदर। डीप स्टेट बहुत तेजी से इफेक्ट कर रही है। अब देखिए, एक और मैं आप छोटा सा टाइम ले रहा हूं आपको। वहां पे बीएनपी जो है, अब शेख हसीना आ चुकी है, वहां से निष्कासित हो चुके हैं। शेख हसीना जो थी गरीबों की पार्टी थी, और ये जो बीएनपी थी ये प्रो पाकिस्तानी पार्टी थी, और वहां पे प्रो पाकिस्तान का वो चाहे हुआ है जुल्म। तो वहां पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को बहुत तरीके से हैंडल करना, क्योंकि हमारे ट्रेड रिलेशन भी हैं, उनके साथ पावर सप्लाई बहुत एग्रीमेंट सारी भी है, चीजें वाटर हैं। एग्रीमेंट भी है। और तो जैसा कि आप मैंने जो बोला है कि वाजपेयी जी ने भी कहा था कि भाई आप खाली पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो एक और दुश्मन खड़ा करने से अच्छा है कि उसको डिप्लोमेटिकली चैनल से उसको टैकल किया जाए। ये नहीं कि 2 राफेल उड़ा दो और बांग्लादेश को समझा दो कि क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।